हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन ऑफ जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो बच्चों, चलिए आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर। बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ए बी सी एंड डी ये सभी रियल नंबर्स होंगे। तो बच्चों, अब हम इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, मान लीजिए कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, तो मान लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं। तब इसके रिलेशन क्या होंगे कोफिशिएंट के साथ? लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट के रिलेशन को समझिए। सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है बच्चों माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बच्चों, जब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो वह माइनस अंडर ब्रैकेट बी अपॉन ए के बराबर आएगा और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। अब बच्चों, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम is equal to coefficient of x upon coefficient of x cube। तो सेकेंड रिलेशन बच्चों हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स क्यूब। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है माइनस अंडर ब्रैकेट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो तीसरा रिलेशन है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसे लिखेंगे माइनस अंडर ब्रैकेट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बच्चों these are the relation of zeros and its coefficient of the cubic polynomial। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके क्यूबिक पोलिनोमियल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 if two of its zeros are माइनस रूट 3 एंड रूट 3। बच्चों यह क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रॉब्लम है और यह CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें दो जीरो दिए हुए हैं, एक जीरो है माइनस रूट 3 और सेकेंड जीरो है रूट 3। हमें इसके थर्ड जीरो को मालूम करने हैं। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन सिंस माइनस रूट 3 एंड रूट 3 आर जीरोज of the polynomial so x minus root 3 into x plus root 3 will be a factor of 2x cube plus x square minus 6x minus 3। क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि माइनस रूट 3 एंड रूट 3 दिए हैं पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो यह क्या होगा x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 और ये जो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के फैक्टर्स होंगे। तो बच्चों देखिए किस फॉर्म में है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3, ये जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच्चों 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 का एक फैक्टर होगा। तो हम इस पोलिनोमियल से क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, देखिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। बच्चों देखिए तो डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2x क्यूब, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसके पावर को क्यूब करना है तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वोशंट में लिखिए 2x और जब 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब। तो लिखिए 2x क्यूब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x। अब बच्चों इसको घटा दीजिए, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव नहीं है वह पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया।
प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसल, माइनस 6x प्लस 6x यह भी कैंसल। अब बच्चों क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचा। तो देखिए डिवाइजर में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो हम इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी टर्म को तो जो टर्म है वही आएगा। तो यहाँ पर लिखिए +1, और जब +1 को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब बच्चों घटाइए, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, प्लस माइनस कैंसल, -3 + 3 यह भी कैंसल, रिमाइंडर क्या आया 0। तो बच्चों अब देखिए कि जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 से दिए हुए पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर आया, दैट इज 2x + 1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, तो बच्चों अब हम 2x³ + x² - 6x - 3 को लिख सकते हैं ऐसे। देखिए 2x³ + x² - 6x - 3 इक्वल टू हो जाएगा x + √3 इंटू x - √3 इंटू 2x + 1, क्योंकि जब हमने x² - 3 से डिवाइड किया तो पाया कि 2x + 1 है जो इसका एक फैक्टर है। तो अब बच्चों जब हम 0 निकालेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि fx इक्वल टू 0। तो ये सभी फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x + √3 इक्वल टू 0 या x - √3 इक्वल टू 0 या 2x + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू क्या आया, -√3, यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया, +√3, और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो 0 - 1 सोल्व करेंगे तो -1 ही आएगा, और ये x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -1/2। तो देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके 2 जीरो हैं, -√3 एंड √3, यस -√3 एंड √3 इसके 2 जीरो हैं, और थर्ड जीरो इज -1/2। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको आप लिख सकते हैं So, zeros of the given polynomial are √3 -√3 and -1/2। बच्चों यही आपका आंसर है। हमने बच्चों जब इसको सॉल्व किया तो पाया कि 2 जीरो ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, दे आर -√3 एंड √3। थर्ड जीरो को हमने फाइंड आउट किया तो आया -1/2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, तो आइए वो शॉर्ट मेथड क्या है। बच्चों देखिए सेकेंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसमें जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट के रिलेशन को लगाएंगे और उसके जरिए भी हम इसके थर्ड जीरोज को पता कर सकते हैं। तो देखिए एक मेथड आपको पहले हमने बतला दिया, दूसरा मेथड हम जो है जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट के रिलेशन को अप्लाई करके निकालते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, दिस इज मेथड 2, मेथड 2। बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में कि -√3 एंड √3 इसके 2 जीरोज हैं, तो
लिखिए लेट अल्फा इक्वल टू -√3, बीटा इक्वल टू √3 एंड थर्ड जीरो बी गामा। मान लिया बच्चों कि इसका जो थर्ड जीरो है वह गामा है। अब देखिए कि ए क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है। नाउ ए इक्वल टू बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 2, तो लिखिए 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, नथिंग, कुछ भी नहीं है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो लिखिए b इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x c इक्वल टू क्या है बच्चों, -6, और कांस्टेंट टर्म बच्चों d इक्वल टू -3। तो बच्चों अभी हमने आपको बतलाया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आइए उस रिलेशन को यहां पे अप्लाई करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू क्या है, -√3, बीटा इक्वल टू क्या है, +√3। तो लिखिए अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू पुट करिए -√3 +√3, और गामा हमें पता करना है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों 1, तो लिखिए 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, दैट इज 2, तो यहां पर लिखिए 2। अब देखिए बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में -√3 +√3 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा लेमडा इक्वल टू, अब -1 ये हो जाएगा क्योंकि अंडर ब्रैकेट 1 है, बाहर आएगा तो -1 ये हो जाएगा, -1 अपॉन 2। तो बच्चों जो थर्ड जीरो आया इसका -1/2, तो लिख दीजिए हेंस इट्स थर्ड जीरो इज -1/2. So all the zeros of 2x cube plus x square minus 6x minus 3 are √3 minus √3 and -1/2. This is your answer. बच्चों इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से ही बना सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों आपके दिमाग में जौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस कॉन्सेप्ट को लगा करके आप इस मैथ को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बढ़िया होगा, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होप कि ये मैथ आपको समझ में आ गया। बच्चों अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 3x² - 2x - 6 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। बच्चों यह क्वेश्चन भी CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, एक √2 और सेकेंड -√2। हमें इसके थर्ड जीरोज को मालूम करने हैं। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि क्यूबिक
पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, तो अल्फा इक्वल टू √2 हो गया। लेट अल्फा इक्वल टू √2 एंड बीटा इक्वल टू -√2, और इसके जो थर्ड जीरोज होंगे वो गामा होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों दिया हुआ है कि √2 एंड -2 इसके दो जीरोज हैं, तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इसके फैक्टर्स तो होंगे, और ये बच्चों क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या आएगा सोल्व करने के बाद, एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट में बच्चों दे रहा हूँ, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बच्चों एक्स स्क्वायर -2 इसका फैक्टर होगा, तो हम इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि थर्ड फैक्टर जो है वो क्या आएगा। नाउ एक्स स्क्वायर -2 डिवाइड्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2x -6। बच्चों देखिए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x³ है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x² है। हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x³ बन जाएगा। तो क्वोशंट में लिखिए x और मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर के सभी टर्म्स को, तो ये हो जाएगा x³ -2x, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x। और बच्चों जब घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसल, -2x प्लस 2x ये भी कैंसल। बच्चों सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, 3x स्क्वायर -6। तो बच्चों देखिए कि डिवाइजर में x² -2 ये दो टर्म तो हमें दिए हुए हैं, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² -6 आ जाएगा। तो क्वोशंट साइड में लिखिए +3 और इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइजर से, ये हो जाएगा 3x² -6, और जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसल। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस √2 अंडर ब्रैकेट x प्लस √2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 इसके फैक्टर्स होंगे। तो अब ये बच्चों हो जाएगा, देखिए x³ प्लस 3x² -2x -6 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो इसके 3 लीनियर पोलिनोमियल बने, 1 2 एंड 3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x³ प्लस 3x² -2x -6 इक्वल टू x माइनस √2 x प्लस √2, और थर्ड फैक्टर जो आया दैट इज x प्लस 3। अब बच्चों देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2, x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -3। तो बच्चों यही तो इसका थर्ड जीरो हुआ। फर्स्ट जीरो मान लीजिए √2 है, सेकेंड जीरो -√2 है, और थर्ड जीरो जो है -3 है। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और पाया कि ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आर √2 -√2 एंड -3। अब बच्चों इसको आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, बच्चों इसको आप यहाँ पे
जब अपने आंसर शीट में लिखेंगे तो सब ऐसे भी लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, और जब आपने फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया तो क्या आया बच्चों, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो आएगा x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड x इक्वल टू माइनस 3 एंड ऑल दीज आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट मेथड से कम समय में जो रिलेशन ऑफ जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट होता है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके भी लगा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप इसे करेंगे तो आपको इसका थर्ड जीरो भी मालूम चल जाएगा एंड दैट विल बी -3। तो मैं चाहता हूं कि आप जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट के रिलेशन को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और सेकेंड मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x³ + 10x² - 14x + 9 सो दैट 3x - 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। बच्चों कह रहा है कि दिए हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल में से कौन सा रियल नंबर घटाया जाए कि वह पॉलिनोमियल 3x - 2 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड होता है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इसके आंसर को निकालेंगे। बच्चों देखिए px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। यह क्वेश्चन भी बच्चों देखिए CBSE 2009 में आया हुआ है, तो बढ़िया से देखिए और समझिए। px इक्वल टू बच्चों लेट px इक्वल टू हो गया आपको 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9 और gx बच्चों हो जाएगा gx इक्वल टू 3x - 2। अब हमें पता करना है qx एंड rx, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो बच्चों हम जानते हैं कि लिखेंगे we know that px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। हमको डिविडेंड दिया हुआ है और डिवाइजर दिया हुआ है, तो चलिए डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हम दिए हुए पॉलिनोमियल्स में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए नाउ 3x - 2 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9। हम बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है इसका रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। बच्चों देखिए कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x³ है और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म 3x है, तो अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा इस टर्म को डिवाइड करने के लिए। तो ये देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे x² से, तो कोशेंट साइड में हमने लिखा x² और जब हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइजर से तो आया 3x³ माइनस 2x²। अब बच्चों माइनस करिए, प्लस माइनस कैंसल और ये क्या हो गया प्लस 10x² प्लस 2x²
ये हो गया बच्चों 12x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9। सेकेंड स्टेप में जो मेरा डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है दैट इज 12x स्क्वायर। तो देखिए, तो अगर हम 3x को 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वोशंट में लिखिए 4x और मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8x। अब बच्चों घटाइए तो प्लस माइनस कैंसल, 14x प्लस 8x तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 6x प्लस 9। थर्ड स्टेप में जो बच्चों डिविडेंड आया दैट इज माइनस 6x। अगर हम 3x को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -6x। तो क्वोशंट में लिखिए +2 और डिवाइडर से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, सॉरी हमें -6x चाहिए तो हम क्वोशंट में -2 लेंगे क्योंकि -2 इंटू 3x -6x आएगा। अगर हम +2 लेते हैं तो 2 3 जा 6x आएगा जो पॉजिटिव होगा, तो उससे हमारा मैथ नहीं सोल्व होगा। तो यहाँ पर जो हमारा साइन होगा बच्चों -2 का होगा। तो देखिए अब क्या आएगा, -2 इंटू 3x -6x एंड -2 इंटू -2 ये हो जाएगा बच्चों +4। घटाइए तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस कैंसल, +9 -4 ये बच्चों आ गया 5। बच्चों देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो पाया कि रिमाइंडर आया 5। हेंस 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 सो दैट 3x माइनस 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। अगर हम दिए पॉलिनोमियल्स में से 5 को घटा दें तो जो पॉलिनोमियल आएगा वह 3x माइनस 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लिखिए सो या लिखिए 10 5 शुड बी subtracted from the polynomial दिस इज योर आंसर। बच्चों जब हम 5 को दिए हुए पॉलिनोमियल्स में से घटा देंगे तो वह पॉलिनोमियल 3x माइनस 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बच्चों बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आप घर में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। होप आप बात को समझ गए होंगे। बच्चों अब मिलते हैं अगले क्लास में।